चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जुड़े हैं आर के मैथमेटिक्स क्लासेस चेक पोस्ट बेतियाँ रिंकू सर के साथ। हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन। इसके जितने भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में अभी तक आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए। इसके अगर आप लोग बेसिक क्लासेस, बेसिक कंसेप्ट की क्लासेस अगर आप नहीं देख पाए हैं तो मेरी रिंकू सर बेतियाँ सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। उसके प्लेलिस्ट से आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सारे वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वह होती है दोस्त कितना, π/2। यानी कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। इसका मतलब cos π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos π/2 का मान कितना होता है दोस्त, 0। इसलिए ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सी क्लिक कर देंगे आप। बहुत आसान तरीका से वो बताते हैं। दूसरी नंबर क्वेश्चन देखिए, cos इन्वर्स एक्स 2x और sin इन्वर्स 2x, जब दोनों एंगल सेम होना तो इसकी आंसर π/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है बाबू, π/2। क्यों? क्योंकि इसकी फार्मूला होती है कि sin इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर कितना होता है, π/2। जिस प्रकार ऊपर की π/2 देखे थे ना, सेम फार्मूला नीचे भी फार्मूला आपके पास मिल जाएगी, sin इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स। जब दोनों एंगल सेम होते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली फार्मूला है, यानी कि कॉस इन्वर्स आपको बता देते हैं। देखिए, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स बराबर, यानी साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर, और टेन इन्वर्स से माइनस एक्स बराबर। तीनों में बाबू माइनस बाहर निकल जाएंगे, क्या निकलेंगे, माइनस। तो बस इसकी आंसर हो जाएगी माइनस कॉस साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है। यानी कि साइन भी रहे, कॉसेक भी रहे और टेन भी रहेगा तो माइनस क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। बाकी 3 ग्रुप ऐसा है, जैसे कॉस हो गया, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स पूछा जाता है ना, तो यह आपकी होती पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। सेक इन्वर्स अगर आपसे पूछा जाए माइनस एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगी पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। एक और आपके पास आती है कॉट इन्वर्स माइनस एक्स पूछा जाएगा, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स हो जाएगा। ये 6 का 6 फार्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए दोस्त, तो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की दुनिया में दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, कॉट इन्वर्स 1/x, इसका मतलब तीसरा का आंसर सी हो जाएगा। कॉट इन्वर्स 1/x की वैल्यू कितनी होती है, कॉट इन्वर्स x का वैल्यू कितनी होती है, टेन इन्वर्स x हो जाता है। क्यों बाबू, क्योंकि इसकी फार्मूला आती है। देखिए ध्यान दीजिए, टेन इन्वर्स 1/x पूछेंगे ना तो आप बताएंगे कॉट इन्वर्स x। यदि आपको कॉट इन्वर्स 1/x पूछे जाएंगे तो बताएंगे आप कितना, टेन इन्वर्स x। मतलब टेन और कॉट का रिलेशन उल्टा है। उसी प्रकार साइन का रिलेशन किसके साथ आएगा, कॉसेक के साथ आएगा। कॉस का रिलेशन किसके साथ आएगा, सेक के साथ आएगा। ठीक है ना, इस फार्मूला को बिल्कुल आप याद करके रखे रहिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसलिए चौथे का आंसर आपके पास हो जाएगी सी। 5वां का आंसर देखिए, 3 साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला क्या होती है। तो 3 साइन इन्वर्स एक्स की फार्मूला होती है तो साइन इन्वर्स से 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब, ये फार्मूला है दोस्त। अगर आपसे पूछा जाता 3 कॉस इन्वर्स एक्स की, तो अब कितना बनाएंगे, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स से 4x क्यूब माइनस 3x लिखेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना।
इसलिए में आपको ऑप्शन नंबर सी भी सही है और डी भी सही है, क्योंकि दोनों में आंसर सेम सेम लिखा हुआ है। इसलिए 5 की सी और डी आपको बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाएंगे, तो आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स -1/√3। अभी बताएं कि tan में यदि माइनस आता है तो माइनस को बाहर निकाल देंगे। अब देखेंगे हम लोग tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/√3। tan में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो π/6 का 30 डिग्री का मान होती है। इसलिए आंसर कितनी हो जाएगी -π/6 हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी। अब आते हैं हम दोस्त अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। आपके पास लिखा हुआ है साइन, इसकी जो फार्मूला होती है ना यह होती है π/2। कितना होती है π/2, तो साइन π/2 का मान कितना होता है 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगी दोस्त 1। क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान तरीका है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अभी आपको बताया है कि कॉसेक इनवर्स -x का वैल्यू जो होता है वो माइनस बाहर आ जाता है, इसलिए डब्बा आंसर सही हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। इसकी वैल्यू हम आपको बताएं हैं कि इसका आंसर कितना होता है, वैल्यू π/2 होता है। तो कॉट आगे लगा हुआ है, तो कॉट π/2 की वैल्यू 0 होती है। कॉट π/2 का मान कितना होता है 0, इसलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा एप्पल। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। tan में 1/45 डिग्री तो हो जाएगा, लेकिन 1/3 tan की वैल्यू नहीं होता है, इसमें फार्मूला लगाएंगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये फार्मूला होती है दोस्त tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। इसी फार्मूला पर बनाएंगे, बना डालिए। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + 1/3/1 - 1 × 1/3। कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे, कैलकुलेशंस कीजिए। ऊपर 3 कम 3 कितने हो जाएंगे 4/3 आ गया। नीचे करेंगे बाबू ना 2/3 आ जाएगा। कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, 1/3 आएगा, 1 में से घटाएंगे ना तो 3 कम 3 में से घटेगा 2/3 आएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लिए, 2 दूनी 4। tan इनवर्स 2, इसका आंसर सिर्फ कितना आ रहा है tan इनवर्स 2। तो कभी कभी क्वेश्चन लंबा दे देते हैं तो उसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्त अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। tan इनवर्स कितना लिखा हुआ है √3। tan में √3 देखिए कितना डिग्री का मान होता है। tan में जो √3 होता है ना वह होता है 60 डिग्री का मान, π/3 हो गया। कॉट में बाबू माइनस आया है ना, तो हम आपको बताएं कि π- लिखिएगा। कॉट में, सेक में, कॉस में π- रहेंगे। कॉट में देखेंगे √3 कितना डिग्री का मान होता है, ये होती है 30 डिग्री का मान होती है, π/6। कैलकुलेशंस किया जाए तो ये π/3 और -6π में से 1 पाई घटेगा, 5π/6 हो जाएगा। मतलब घटेगा तो ये, इसको आप एलसीएम निकालिए। इसके एलसीएम निकालेंगे ना, तो एलसीएम निकालेंगे 3 और 6 का एलसीएम बाबू 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2π - 5π। कैलकुलेशंस करेंगे तो -3π/6 आएगा। कैंसिल कर लीजिएगा, 3 दूनी 6, -π/2 आंसर आ रही है। कितनी आ रही है -π/2। तो आप इसकी आंसर कितना लिखेंगे दोस्त -π/2 लिखेंगे। तो -π/2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्त। देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 13, 20, 21 में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त, बहुत रिपीटेशंस करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना में 12 में। कॉस इनवर्स 7π/6 कैसे बनाएंगे। इसको कॉस को कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका रेंज देखा जाता है। कॉस का जो रेंज होता है 0 से लेकर कहाँ तक होती है पाई तक होती है, 0 से लेकर पाई तक। जो लेकिन जो ये एंगल लिखा हुआ है 0 से 180 के बीच में नहीं है, ये बाबू 7 × 180/6 रख देंगे तो 6 × 18, 3 7 × 7 × 21, पाई के स्थान पे 180 रख दिया गया है। आप इसको कैंसिल करेंगे ना
ये 210 डिग्री आएगा। 210 डिग्री 180 के बीच में नहीं है, तो आप इसको नहीं काट सकते हैं। तब क्या करते हैं हम लोग, इसको बनाने के लिए, इसको हम लोग को सॉल्व बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई में से घटाते हैं या पाई में जोड़ते हैं बाबू। ये फार्मूला है रेंज में लाने के लिए। तो ये पाई प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 210 डिग्री है ना, 200 कितना डिग्री है, 10 डिग्री। तो 180 में कितना जोड़िएगा, 30 जोड़ेंगे, पाई बाई कितना हो जाएगा, 6। यह आपके पास हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, फार्मूला लग गया है, पाई बाई 6 हो जाएगा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस में अगर माइनस लगा हुआ है तो बाबू ये पाई माइनस कर दीजिएगा और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। कॉस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6 कर लीजिए। 6 पाई में से 1 पाई घटेगा, 5 पाई बाई कितना हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगी इसकी। कितना आंसर आएगा, 5 पाई बाई 6। तो चलिए इसको हम लोग 5 पाई बाई 6 इसका आंसर को क्लिक किया जाए। 5 पाई बाई 6 को आंसर को क्लिक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। 13 में देखेंगे 1/√2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, इसलिए आंसर कितनी हो जाएगी, 45, पाई बाई 4 इंच का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। साइन में अगर 1/x है ना तो इसका उल्टा सीधे होता है cosec, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। क्योंकि साइन में 1/x है तो उसका उल्टा क्या होता है, cosec, इसलिए cosec सही हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का जो मान होता है पाई बाई 2 होता है, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगी। 2 tan इनवर्स x की बाबू 3 फार्मूला होती है, तो तीनों बता देते हैं हम आपको। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 माइनस 1 प्लस x²। कॉस में होता है दोस्त 1 माइनस x²/1 प्लस x² होती है। tan में होता है दोस्त 2x/1 माइनस x² होती है। तो तीनों में से देख लीजिए कौन दिया गया है, तो बिल्कुल ऊपर वाला दिया गया है दोस्त, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², यही फार्मूला आपको दिया गया है, इसलिए सही हो जाएगा। 16 का जो आंसर होगा एप्पल हो जाएगा। तो 16 का कौन सा आंसर सही होगा, एप्पल हो जाएगा। 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा, एप्पल। 17 का देखिए सिर्फ बाबू सेम क्वेश्चन आ गया, इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको रेंज में लाने के लिए ऐसा काम करना होगा। तो दोस्त इसको रेंज में लाइए, एक कॉस इनवर्स, पहले इसको एंगल को देख लीजिए आप कितना डिग्री लिखा हुआ है, तो बहुत आसान तरीका बता देते हैं। यहाँ पे बाबू पाई में कुछ जोड़ने के बाद 8 पाई बाई 5 आएगा, तो 5 में पाई से गुना करेंगे तो 5 पाई, अब ऊपर लिख दीजिए 3 पाई। ये 10 हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस 3 पाई बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कॉस में भी माइनस आता है ना, तो पाई में से बाबू उस एंगल को घटा लेते हैं, पाई में से उस एंगल को घटा लीजिएगा, तो 3 पाई बाई तो कितने हो जाएंगे, 5। 5 पाई में से 3 पाई घटेगा, 2 पाई बाई कितने हो जाएंगे, 5। आंसर इसका 2 पाई बाई 5 आ जाएगा। आप इस आंसर को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा परेशानी है ना, तो आप उस वीडियो को, पुराने वाले वीडियो को पूरी देख लीजिए, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव लगाने बैठिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, तो बन जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनाएंगे, देखिए एक बताया गया था फार्मूला कि 2x² माइनस 1 जहाँ भी रहता है ना, उसमें x के स्थान पे cos थीटा पुट करिएगा ना, तो ये फार्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा का। इसी बेस पे क्वेश्चन आधारित बाबू ये बनेगा, लेकिन 2x दिया गया है तो आप ऐसे करेंगे कि इसको cos इनवर्स ये 2 √x का स्क्वायर कर दीजिए। कितना कर दीजिए, √x का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि √x का स्क्वायर करेंगे तो x ही आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों ये √x बराबर कितना पुट कर लेते हैं, cos थीटा। ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा। cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आएगा। 2 थीटा की जो मान निकालेंगे ना, तो cos का इधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स कितना हो जाएगा, √x, अर्थात 2 cos इनवर्स √x, इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 2 cos इनवर्स
रूट एक्स। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कहाँ आंसर है इसका, 2 cos इनवर्स रूट एक्स। आंसर क्या हो जाएगा, सही सी। देखिए आप आंसर को देख लीजिए एक बार और आंसर को भी देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में। 19 में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, या 2 कॉट है ना तो उसको आप 10 में चेंज कर दीजिए, बस यह एंगल को पलट दीजिए। एंगल को पलटेंगे 3/1 है तो यह 1/3 हो जाएगा, और इसको भी 10 में चेंज कर दीजिएगा, केवल 7/1 है ना तो यह 1/7 हो जाएगा। अब जहाँ भी 10 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 5/4 आती है दोस्त। आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, लेकिन 2 tan इनवर्स एक्स की फॉर्मूला बता देते हैं कैसे बनेगा। यह tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर प्लस बाबू ये tan इनवर्स 1/7 हो गया। ये सब कैलकुलेशंस कर लीजिएगा ना, तो 3/4 आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी और इसको भी। tan इनवर्स x प्लस वाई पे सॉल्व करिएगा 1 माइनस एक्स वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। tan इनवर्स कितना आएगा 1, tan में 1 कितना डिग्री का होता है 5/4। आप इसको रफ में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 5/4 इसकी आंसर आ जाएगी। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर में देखिए सारा वैल्यू आपको पास दिया गया है दोस्त। tan में 1 कितना डिग्री का होता है 45 डिग्री का मान। cos में माइनस आया है ना तो पाई में से घटा लीजिएगा, और 1/2 कितना होता है 5/3 होता है, 60 डिग्री का होता है। साइन में माइनस माइनस बाहर आ जाते हैं तो 5/6 हो जाएगा। दोस्त यहाँ NCERT क्वेश्चन है 5/4, और 3 पाई में से 1 पाई घटेगा 2 पाई बाई कितने हो जाएंगे 3 माइनस पाई बाई कितने हो जाएंगे 6। ऐसे निकालेंगे तो बाबू 12 आ जाएगा। 4 से 4 3 12, ये हो जाएगा 3 पाई, और ये 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 2 पाई। तो 8 ने 11 में से 2 गया 9 पाई बटा कितने हो जाएंगे 12। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौका 12, यानी 3π/4 इसकी आंसर आ जाएगी। 3π/4 आप देख लीजिए इसका आंसर है कि नहीं है। बिल्कुल आपके पास आंसर है 3π/4। आंसर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। tan में 1 कितना डिग्री का मान होता है 45, इसलिए π/4 आंसर क्लिक करके छोड़ दीजिए, बन जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 22 नंबर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/4/1 माइनस 1/2 गुने 1/4 हो गया। ये tan इनवर्स हो जाएगा बाबू, ऊपर एलसीएम निकालेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 3 है, 2 एकम 2, 2 1 3 हो जाएगा, और नीचे 8, 8 में से घटेगा बाबू आ जाएगा 7/8 हो जाएगा, 7/8। कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लीजिए। tan इनवर्स 3/4 गुने या 8/7 हो जाएगा, 8/7, 4 से कैंसिल कर लीजिए, 3 दूनी 6/7 आ रही है। tan इनवर्स कितना आ रहा है 6/7, 6/7 आंसर को क्लिक कर दिया जाए। केवल फार्मूला पे हम लोग को डालना है और आंसर इसके निकाल डालनी है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्त अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। कॉस में बाबू माइनस में आ गया ना तो इसको पाई में से घटा लीजिएगा। पाई में से कितना डिग्री का मान है 60 डिग्री का मान है, तो π/3 कर लीजिएगा। 3 पाई में से 1 पाई घटेगा 2 π/3, आंसर क्लिक कर दीजिएगा। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x की फार्मूला है दोस्त। कितने की फार्मूला है 2 tan इनवर्स x की। अभी हम आपको बताए थे 2 tan इनवर्स x की फार्मूला होती है, क्लियर हो गया। साइन में √3/2 कितना डिग्री का मान होती है 60 डिग्री का मान, 60 का मतलब π/3 हो जाएगा। कितना है दोस्त ये π/3, आप देख लीजिएगा कि π/3 हो जाएगी, π/3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। 26 नंबर क्वेश्चन को देखें। tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स x जो है ना केवल एंगल पलटता है बाबू, तो इसलिए cot इनवर्स 1/x आंसर हो जाएगी। एक गलत मारा गया टिक। एक cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फार्मूला होती है डायरेक्टली किसका 2 tan इनवर्स x की। 2 tan इनवर्स x की 3 फार्मूला होती है। एक cos के रूप में आपको यहाँ मिल गया, एक tan के रूप में यहाँ मिल गया, और एक साइन के रूप में बस क्या होती है प्लस हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों फार्मूला बिल्कुल आपके पास
अच्छा तरह से याद रहना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, 27 खत्म हो गया। आइए 3 ठो क्वेश्चन और लेते हैं बाबू हम लोग, 30 तक इसमें कवरअप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 30 ठो कवरअप कर लेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए तो आप देखिए 28 नंबर में ये लिखा हुआ है तो साइन, ये दोनों एंगल सेम है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2। क्यों? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, तो साइन π/2 का मान कितना हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगी 1। बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। इसको देखिए 29 नंबर को देखिए, ये लिखा हुआ है कॉट और इसमें लिखा हुआ है बाबू tan इनवर्स π/, तो इसको बाबू देखिए tan को जो है ना फॉर्मूला लगा लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा π/2 माइनस कितने हो जाएंगे π/7, π/2 माइनस कितने हो जाएंगे π/7। 10th क्लास में पढ़े होंगे जब tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस कितना होता है थीटा, और इस फार्मूला के तहत बना लेंगे। तो इसका कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए 14 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 पाई में से 2 बाई घटेगा 5 π/14, 5 π/14 देख लीजिए आंसर इसमें 5 π/14 कितना है 5 π/14 आंसर आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया है ना, कॉट को tan को चेंज किया, कॉट 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए बाबू अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। आइए साइन का जो रेंज होता है बाबू -90 से लेकर +90 तक होता है क्लोजिंग इंटरवल, लेकिन यहाँ जो एंगल है बाबू 36 का 18 6 दूनी बार 120 डिग्री लिखा हुआ है। 120 डिग्री साइन सन कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई में से कितना घटाएंगे 60 डिग्री घटाएंगे, तो 60 डिग्री का मतलब होता है π/3 हो जाएगा। π/, कितने हो जाएंगे बाबू 3, तो दोस्त ये आपके पास साइन साइन ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन 180 में से साइन थीटा होता है, तो साइन π/, कितना हो जाएगा 3, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आंसर कितना आएगा π/3। π/3 आंसर क्लिक किया जाए, π/3 आंसर तो क्लिक हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हमने 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 30 से लेकर पूरी आपको कवरअप करा देंगे। कितने क्वेश्चन है 54 तक कंप्लीट है, 54 तक कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में 24 ठो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। आप लोग इस 30 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर वाइज की पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको अपलोड कर देंगे। आप लोगों को सहयोग और मेरा प्रयास आप लोगों को सार्थक हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपको सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से अच्छी तरह से अपलोड करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहेगा मुझे कैसा लगा। चलिए आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ, चेक पोस्ट बेतियाँ, रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।